आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहली बार इंदौर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और सर्वधर्म समाज के प्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। यूसीसी लागू होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्वागत, वंदन, अभिनंदन एवं धन्यवाद समारोह में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समाज के प्रतिनिधि एक मंच पर दिखाई दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों को समान नागरिक कानूनी अधिकार देने वाला यह कानून है। उन्होंने कहा कि विवाह, पारिवारिक और अन्य नागरिक मामलों में समान व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार यूसीसी व्यापक विचार विमर्श और देश भर से प्राप्त करीब 3.5 करोड़ सुझावों के आधार पर तैयार की गई है। उन्होंने इसे संविधान की मूल भावना के अनुरूप बताते हुए कहा कि इससे एक देश एक विधान की अवधारणा और मजबूत होगी। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की आज जयंती है। मैं उनके जन्म स्थान भावरा जा रहा हूँ और हम सबका सौभाग्य, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ऐसे सभी क्रांतिकारियों ने देश को आज़ादी के साथ एक ऐसे देश की कल्पना की थी जो सबको समान अवसर दे, समान दृष्टि से देखे, एक समान कानून के आधार पर सबको जीवन यापन का अधिकार दे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सभी प्रकार के वो काम कर रहा है जिसके आधार पर हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी शहादत देते हुए देश को आज़ादी का सूरज दिखाया था। मैं बधाई देना चाहूँगा मध्य प्रदेश की जनता को। अभी यहाँ इसी स्थान पर थोड़ी देर पहले सभी धर्मों के लोगों ने इस यूसीसी के एक समान कानून का समर्थन करते हुए हमारा सरकार के माध्यम से अभिनंदन भी किया। और जैसा कि हमने इस अभियान के शुरुआत में इस बात को रखा था, लगभग 2 महीने में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ नीचे तक संपर्क करते हुए 10 लाख से ज़्यादा सुझावों को आमंत्रित करते हुए जो कल बिल पारित हुआ है, इस कानून के बनने के बाद मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में शामिल हो गया जिसके अपने नागरिकों के लिए एक समान कानून के आधार पर उनकी अपने अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी, जिसमें विवाह भी है, विवाह पश्चात विवाह विच्छेद के प्रावधान भी है और उत्तराधिकार के नाते से, वसीयत के नाते से, जैसा एक समान कानून, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या पारसी, क्या ईसाई, सबके लिए एक कानून। जब एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो एक जैसे कानून का स्थान मध्य प्रदेश में है। मैं बधाई देना चाहूँगा माँ अहिल्या की नगरी से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर के रवि नाट्य गृह में कांग्रेस द्वारा आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और राहुल गांधी के वीडियो संदेश से हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री प्रियवंत सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने युवाओं को लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभाने और अपने अधिकारों के लिए मुखर होने का संदेश दिया। वक्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, बढ़ती बेरोजगारी और नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी को आवश्यक बताते हुए सरकार की नीतियों पर तमाम सवाल उठाए हैं। विरोधी हो, पक्ष के हो, हम उनको पसंद करें, ना पसंद करें, बिल्कुल, पर देश का प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री होता है। ये हमें नहीं नकार सकते कि हम वर्ल्ड वाइड से बात करते हैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान रखना हर देश के नागरिक का दायित्व होता है जी। पर उसी देश के नागरिक का दायित्व होता है कि उनसे सवाल करें कि हमारा देश इतना बड़ा बेरोजगार क्यों हो गया जी, आपने 12 साल में क्या किया। तो जब हम सवाल पूछते हैं, जब उसके उत्तर नहीं मिलते हैं, तब आंदोलन होते हैं। जब आंदोलन होते हैं तो जो मीडिया है, जो विपक्ष है, जो आम जनता है, एक होती है पार्टी की जनता, विचार की जनता जो किसी भी दल और विचार से बंधी हुई होती है, एक होती है वोट देने वाली जनता। इंदौर को गुरुवार के दिन एक बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के पहले लव कुश लेवल 2 डबल डेकर फ्लाई ओवर की एक लेन का लोकार्पण कर दिया। करीब 175 करोड़ रुपए की लागत से बने 1450 मीटर लंबे फ्लाई ओवर पर अब अरविंदो अस्पताल से मरी माता की ओर यातायात शुरू हो गया है। 3 स्तरीय यातायात व्यवस्था वाले इस फ्लाई ओवर से लव कुश चौराहे पर जाम की समस्या कम होगी और लोगों को तेज और सुरक्षित सफर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना विकसित इंदौर का प्रतीक है और सिंहस्थ 2028 की यातायात व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में
विकास के लिए जिस प्रकार से काम किए जा रहे हैं और विकास में भी उत्कृष्ट नमूने जिसके आधार पर वर्तमान की टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी के साथ असंभव से संभव करने वाले काम, जैसे ये डबल डेकर ब्रिज जिस जगह पे हम लोग हैं, कोई कल्पना कर सकता कि 4 मंजिल तक हवा में अलग अलग प्रकार के यातायात निकालने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। सच में यह अपने आप में लेवल 2 फ्लाईओवर परियोजना का लवकुश चौराहे पर इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा 176 करोड़ के आसपास की लागत से बनाया बना बिल, ये खासकर ब्रिज जिसमें हमारे पास फ्लाईओवर से मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी और तकनीकी रूप से सबसे जटिल यातायात की समस्या को समाधान निकालने के लिए ये उत्कृष्ट परियोजना है, जिसके मेट्रो रेलवे के नीचे की लाइन जा रही है, ऊपर से नीचे से अलग अलग यातायात को निकाला जा रहा है और जैसा मुझे बताया गया है लगभग 1452 मीटर लंबा 6 लेन लेवल 2 फ्लाईओवर बना है, जिसमें 985 मीटर प्री कॉस्ट। इंदौर नगर निगम ने वार्ड क्रमांक 65 के खतवाला टैंक स्थित दशमेश गार्डन में कथित नियम विरुद्ध निर्माण पर कार्रवाई की है। रहवासी संघ की शिकायत के बाद भवन अधिकारी राहुल रघुवंशी के नेतृत्व में निगम टीम ने भूखंड क्रमांक M218 का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य रुकवा दिया। शिकायत में आरोप था कि रहवासी क्षेत्र में नियमों के विपरीत दुकानों और हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। इससे यातायात, पार्किंग और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। किस तरह की कार्रवाई ये जोन 12 के वार्ड 65 में 218 भूखंड है खातीवाला टैंक में। यहाँ के रहवासी संघ की लगातार जन सुनवाई में शिकायत आ रही थी कि ये रोबिन अरोरा करके हैं ओनर, इनके द्वारा हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। निरीक्षण करके देखा तो 8-10-12 कमरे बना रखे हैं, सब में अटैच लेटबाथ है, हॉस्टल था और फ्रंट MOS, साइड MOS, साथ में सरकारी फुटपाथ पे भी हैंगिंग वगैरह निकाल रखी थी। तो लगातार 2 महीने से नोटिस वगैरह देके और जब इन्होंने सही नहीं किया तो आज अपन इसका रिमूवल कर रहे हैं। जन सुनवाई में लगातार 7-8 जन सुनवाई से रहवासी संघ की शिकायत प्राप्त होती है। राहुल रघुवंशी, भवन अधिकारी, जोन क्रमांक 12। 25 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह की योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन सहित अन्य सभी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इंदौर के धर्माचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ने बताया कि चातुर्मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व रहता है। इस दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक, तुलसी दल, पीले पुष्प अर्पित कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का महाजाप और दान पूर्ण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। देवशयनी आषाढ़ी एकादशी 25 जुलाई से 19 नवंबर 2026 तक 118 दिनों के लिए श्री हरि शयन करेंगे, योग निद्रा में जाएंगे। 20 नवंबर को पुनः श्री हरि देवोत्थान अर्थात देव प्रबोधनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि में जागेंगे। इस प्रकार 118 दिनों के लिए श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु प्रजा के पालक योग निद्रा में रहेंगे। आषाढ़ी एकादशी का अपना महत्व है। देवशयन के नाम से आषाढ़ी एकादशी जानी जाती है। वहीं 20 नवंबर को देव प्रबोधन होगा अर्थात देवताओं का जागरण होगा। इंदौर पुलिस ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी से जुड़े मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस ने उनके करीबी बताए जा रहे मानव गंगवानी को ऑनलाइन सट्टा प्रकरण में आरोपी बनाकर न्यायालय में पेश कर दिया। डीसीपी नरेंद्र रावत के अनुसार ड्रग्स तस्करी मामले की जांच में ऑनलाइन सट्टे के साक्ष्य मिले। रवि चौधरी ने 5 घंटे पूछताछ कर बैंक विवरण और मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए मांगा गया है। वहीं शुभम रेसिडेंसी और लाभ ग्रुप से जुड़े प्रॉपर्टी दस्तावेजों की भी सूक्ष्मता से जांच जारी है। ये थाना राजेंद्र नगर में 16 जुलाई को ऑनलाइन बैटिंग
और सट्टा अधिनियम के अंतर्गत एक कायमी हुई थी, जिसमें संजय कौशल, प्रीतेश त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया था। उनकी पूछताछ के दौरान ये मानव गंगवानी के भी कुछ उसमें सबूत सामने आए थे। मानव गंगवानी को कल नोटिस दे के तलब किया गया था और उससे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान जो साक्ष्य आए थे उनके आधार पर उसको अरेस्ट किया गया। तो और कोई जानकारी थी इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद मानव गंगवानी ने, या जो जिनको बिल्डर को भी पूछताछ के लिए गया था उसमें किस तरह से नाना पटवारी संबंध या जानकारी थी? इंदौर के मेघदूत उपवन में MHW फाउंडेशन के एरोबिक्स क्लब मेघदूत के सदस्यों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। DSP शैलजा सिंह ने सभी को स्वयं, परिवार और समाज को नशे से दूर रखने का संकल्प दिलाया। क्लब के मुख्य प्रशिक्षक जितेंद्र मेश्राम और कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटिया ने बताया कि प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इंदौर पुलिस लगातार जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। सुबह रात के बाद सभी साधकों ने नशा मुक्ति जीवन अपनाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में क्लब के अनेक सदस्य उपस्थित थे। इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए डेयरी और निजी स्कूल की कैंटीन का औचक निरीक्षण किया है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर पाल्दा स्थित श्रीनाथ एजेंसी, मेडिकेप्स इंटरनेशनल स्कूल, मूसा खेड़ी की नानकसर डेयरी और राव की श्री भोले कृपा डेयरी की जांच की। निरीक्षण के दौरान स्कूल की रसोई में स्वच्छता संबंधी कई खामियां मिली, जबकि नानकसर डेयरी में करीब 1,35,000 रुपए मूल्य का 208 किलोग्राम संदिग्ध घी जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान करीब 17 खाद्य नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं। आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्य प्रदेश भोपाल एवं नियंत्रक मध्य प्रदेश के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि दूध एवं दूध के जो उत्पाद हैं, जो चिलिंग सेंटर्स हैं, डेयरियां हैं और दूध निर्माण स्थल हैं या अन्य जो उत्पाद बनाते हैं, उनके निरीक्षण कर नमूने की कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में आज भी जो है लगभग 8 के आसपास प्रतिष्ठान जो निरीक्षण किए गए, जिनमें 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो मिल्क प्रोडक्ट बनाती हैं। दोनों जगह कार्रवाई की गई है। एक जगह जो मूसाखेड़ी स्थित एक कारखाना है, वहाँ से लगभग 205 किलो घी जो है जब्त किया है, जो कि लगभग 1,35,000 रुपये के मूल्य का है, क्योंकि वो सोर्स नहीं बता सका कि उन्होंने किस तरह से, कहां से उसको घी को प्राप्त किया है। इंदौर के रिगल चौराहे पर संयुक्त सफाई कर्मचारी कामगार मोर्चा और वाल्मीकि सेना के बैनर तले सफाई कर्मचारियों का 11 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन लगातार जारी है। आंदोलन के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी धरना स्थल पर पहुंचे थे और अनशनरत कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। कर्मचारियों ने नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों और सेवा शर्तों में सुधार सहित लंबित मांगों को पूरा करने की मांग दोहराई है। दिग्विजय सिंह ने इस दौरान कहा कि कर्मचारियों की मांगों को उचित बताते हुए कहा कि सरकार से संवेदनशीलता के साथ इस पर वार्ता करनी चाहिए। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम की वार्ड प्रभारी संध्या पथरोड़ को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता आशीष चौधरी ने आरोप लगाया था कि उनके पिता की मृत्यु के बाद संबल योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर कराने के बदले 20,000 रुपए मांगे गए थे। सत्यापन के बाद 15,000 रुपए 3 किस्तों में देने की बात तय हुई। पहली किस्त लेते ही लोकायुक्त ने कार्रवाई की। मामले में सहायक हरभजन सिंह सलूजा को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और BNS की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। अब आगे और भी जांच पड़ताल जारी है। ये महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश पर उप पुलिस महानिरीक्षक श्री मनोज सिंह के मार्गदर्शन में लोकायुक्त संभाग इंदौर द्वारा सफल ट्रैप कार्रवाई की गई है। इसमें आवेदक 17/7/2026 को ये लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित हुआ था शिकायत लेके कि आवेदक के पिता की मृत्यु 2025 में हुई थी। उसके संबल योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए आए थे। वो 2 लाख रुपए के एवज में 2 लाख रुपए के एवज में 10% रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी। इसमें जो आरोपी है वो है श्रीमती संध्या पथरोड़, और जो कि वार्ड प्रभारी है जोन क्रमांक 13 में, ठीक है। और दूसरा आरोपी है इसमें हरभजन सिंह सलूजा, जो वार्ड प्रभारी सहायक है जोन क्रमांक 13 में। कितने रुपए की? इसमें रिश्वत राशि 10% पहले मांगी जा रही थी स्टार्टिंग में,
उसके बाद फिर इनकी जो डील हुई है वो 15,000 रुपये में हुई है और 5,000 रुपये की 3 किश्तों में रिश्वत देना तय हुआ था, जिसमें आज पहली किश्त लेते हुए उसे रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। इसमें शिकायत प्राप्त होने के बाद शिकायत का सत्यापन कराया गया। उसके बाद धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम तथा धारा 61(2) BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा उसके उपरांत ट्रैप का आयोजन किया गया, जिसमें आज DD गार्डन जो है भंवर कुआं पर, उसके पीछे पानी की टंकी के पास रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है इन्हें। इंदौर पुलिस के नशे से दूरी जरूरी अभियान के तहत सेंट अर्नोल्ड स्कूल में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में DCP अभिषेक रंजन, एडिशनल CP ओम प्रकाश, ACP नीति दंडोतिया सहित पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया। करीब 1000 विद्यार्थियों ने जीवन भर नशे से दूर रहने और परिवार व समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।